geometrical isomerism in complexes with coordination number 6। ये है हमारा आज का टॉपिक। कल हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। उसमें हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज नहीं होता, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में होता है। और उसमें कैसे होता है, किस तरह से सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनते हैं, वो हमने डिस्कस किया। डिफरेंट कंडीशंस, हेटेरोलेप्टिक, ये सब चीज़ें हम कल पढ़ चुके हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की जब हम बात करते हैं, इनकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। तो आज के टॉपिक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें 6 लिगेंड्स होंगे अगर वो मोनोडेंटेट है, या फिर 6 से कम भी हो सकते हैं अगर उनमें कुछ बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हो। पहले हम इनकी ज्योमेट्री बना लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है, जैसे मान लो ये है एम है मेटल सेंटर में, इसके अराउंड पहले तो 4 लिगेंड्स हम ड्रा करते हैं। ये 4 लिगेंड्स होंगे स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में, ठीक। 4 लिगेंड्स ऐसे आगे स्क्वायर प्लेनर, और 2 लिगेंड्स होंगे इनके परपेंडिकुलर, एक अबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन। इस तरह से बनती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल के बारे में आप लोग लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं। इसको हम ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं? इसमें दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ऑक्टा और हेड्रॉन का कॉम्बिनेशन है। ऑक्टा का मतलब आप सब जानते हैं 8 होता है, और हेड्रॉन का मतलब होता है फेसेस। इसमें अगर हम फेसेस देखें या साइड्स ड्रा करें इन लिगेंड्स को आपस में कंबाइन करके, तो इसमें 8 फेसेस बनते हैं। किस तरह से बनेंगे मैं थोड़ा सा यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करूंगा। देखो, अगर मैं इन तीन लिगेंड्स को अगर मैं आपस में ज्वाइन करता हूँ, इस तरह से अगर मैं इन तीन लिगेंड्स को ज्वाइन करता हूँ, तो जरा देखो, एक फेस बन गया। और ये फेस किस शक्ल का है, बता सकते हो किस शेप का फेस बना है ये? ट्राइंगल सर। बिल्कुल, ट्रायंगुलर फेस बन गया। ये एक फेस आ गया। अब एक और फेस में बनाना चाहता हूँ, इसी ये जो टॉप वाला लिगेंड है इसी को लेकर, इस लिगेंड को, इसको और इसको, इन तीन लिगेंड्स से मैं अगर इनको फिर से उसी तरह से मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ऐसे, ऐसे और ऐसे, एक और फेस बन गया, है ना। ये भी ट्रायंगुलर फेस है। इसी तरह से यस अगर सर। मैं बाकी कॉम्बिनेशंस पर भी वर्कआउट करूं, तो इस कॉम्प्लेक्स में टोटल कितने फेसेस बनते हैं? 8 फेसेस 8। बनते हैं। इसी वजह से इस शेप का नाम है ऑक्टाहेड्रल शेप, राइट। इसमें आप देखो, अगर मैं किसी एक लिगेंड को कंसिडर करूं, जैसे इस लिगेंड को मैं कंसिडर करता हूं, इसका, अरे ये हार्न कहाँ पर बज रही है, आप लोग म्यूट करके रखो। इस लिगेंड के हिसाब से आप सोचो, बाकी के जो लिगेंड्स हैं इनके साथ इनका इसका एंगल कितना है। मुझे आप बताओ, इस लिगेंड का इस लिगेंड के साथ कितना एंगल बन रहा है, इनके बॉन्ड्स का कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब बताओ, इसके साथ कितना एंगल बन रहा है?
180। अरे किस तरह से 180 है, ये भी तो नहीं सर, 90। 90 सर बोलता 90 है, 90। रहेगा। ये भी 90 90 सेम। है। अच्छा ठीक है, अब बताओ यस सर। इसके साथ कितना एंगल बन रहा है। के साथ 120। नहीं 109.5 सर डिग्री। 180 सर। नहीं, 90 आपने पहले से ध्यान नहीं दिया। मैंने बिगिनिंग में जब ये 4 लिगेंड्स बनाए थे ना, स्क्वायर प्लेनर, यस कहा सर। था ना मैंने स्क्वायर प्लेनर, और फिर मैंने कहा था स्क्वायर प्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में। सेम एंगल होगा। और और फिर मैंने कहा कि ये जो टॉप पर मैंने लिगेंड बनाया है ये इनके परपेंडिकुलर है, तो ये तो इन चारों के परपेंडिकुलर हो गया ना। यस सर। समझ आ रही है बात। तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर। और बताओ इसके साथ कौन सा एंगल है। 90 सर। 90 डिग्री, 90 यस। ये जो स्क्वायर प्लेनर में 4 लिगेंड्स मैंने बनाए हैं, ये चारों लिगेंड्स एक ही प्लेन में है। और ये जो मैंने जिसको मैंने रेड से एनसर्कल किया है, ये लिगेंड इन चारों के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। हाँ, अगर मैं इस लिगेंड की बात करूं, ये लिगेंड डाउनवर्ड्स है ना, यस सर। इन दोनों के बीच में एंगल बनता है 180। ओके, बात समझ आ रही है सबको। यस सर। तो किसी किसी भी एक लिगेंड को अगर आप इसी तरह से कंसिडर करोगे इस ऑक्टाहेड्रल शेप में, उस पर्टिकुलर लिगेंड के लिए 4 पोजीशंस 90 डिग्री पर है, मतलब मैं कहूंगा 4 पोजीशंस उसके लिए एडजेसेंट है, और एक पोजीशन उसके लिए अपोजिट है। ठीक। सर। अब मुझे बताओ, चूंकि यहाँ पर एडजेसेंट और अपोजिट पोजीशंस बन रही है, पॉसिबल है, तो क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है। यस सर। यस सर। बिल्कुल होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, लेकिन शर्त यह है कि कॉम्प्लेक्स होना चाहिए हेटेरोलेप्टिक, और उसमें डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस पॉसिबल होना चाहिए इन द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। यहाँ पर भी उसी तरह से जैसे हमने स्क्वायर प्लेनर में बात की थी, अगर सिमिलर लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशन पर होंगे तो उस आइसोमर को हम सिस नाम देंगे, और अगर सिमिलर लिगेंड्स अपोजिट पोजीशन पर होंगे तो हम नाम देंगे ट्रांस। ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देकर इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है MA4B2। अब इसमें आप देख सकते हैं ए और बी लिगेंड्स हैं। ए 4 टाइम्स है और बी 2 टाइम्स है। टोटल लिगेंड्स है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। इसमें आप देखेंगे हम सिस और ट्रांस कैसे बनेंगे। आप साथ साथ में ड्रा करते रहो। देखो अब इसमें सबसे पहले मैं बनाऊंगा ये जो बी है, क्योंकि वो दो ही है, तो पहले मैं वही 2 लिगेंड्स ड्रा कर लेता हूँ। एक बी अगर यहाँ पर है, दूसरा बी यहाँ पर है, मतलब दोनों के बीच कितना एंगल है। 90 डिग्री। 90 डिग्री है, मतलब वो दोनों एडजेसेंट है। और बाकी की जो 4 पोजीशंस है वहां पर आप ए रख लो, क्योंकि ए 4 टाइम्स था। तो यहाँ पर हमने सिस और ट्रांस डिसाइड करना है बी की पोजीशन की बेसिस पर। सिंस बी लिगेंड्स आर एट एडजेसेंट पोजीशंस 90 डिग्री पर है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सिस आइसोमर। अब हम इसका ट्रांस कैसे बनाएंगे। पहले हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लेते हैं।
अब ये जो दो बी हैं इनको हम एक दूसरे के अपोजिट रख देंगे और फिर बाकी की बची हुई चार पोजीशंस पर ए रख लेते हैं। ये बन गया हमारा ट्रांस आइसोमर। नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक एग्जांपल हम देखते हैं। कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, इसमें चार अमोनिया है और दो क्लोराइड है। इसमें जब हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनाएंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, किस चीज़ की पोजीशन की बेसिस पर हम सिस और ट्रांस बनाएंगे, बताइए। Chlorine. B. यस, Chlorine. Yeah. यस, क्लोराइड की बेसिस पर। Chlorine. ये देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया पहले। इसमें अब हम ये जो दो क्लोराइड है उनको रख लेते हैं एडजेसेंट। देखो जब हम एडजेसेंट बना रहे हैं ना, मैंने ये दो पोजीशन स्पेसिफाई की है। ज़रूरी नहीं कि यही दो पोजीशंस हो। ठहरो, मैं कुछ और आपको बता देता हूँ। आप मुझे बताइए, क्या 90 डिग्री पर यही दो पोजीशंस हैं जो मैं अभी इस डायग्राम में जो बना रहा था मैं? No, No. sir. No, sir. देखो मैंने ये और ये पोजीशन स्पेसिफाई की थी। इसके अलावा भी एडजेसेंट पोजीशंस है। अगर मैं दो क्लोराइड्स इस तरह से रख दूं, ये दोनों भी तो एडजेसेंट है, 90 डिग्री पर है, ठीक है ना? Yes, sir. ओके, तो बाकी की पोजीशंस पर अब मैं NH3 रख दूंगा। तो ये है सिस आइसोमर। ओके, इसी तरह से अगर मैंने ट्रांस बनाना है तो ट्रांस के लिए हमने क्या करना था, दो क्लोराइड को अपोजिट पोजीशन पे रखना था। अब मैंने टॉप और बॉटम की पोजीशन अभी सपोज की थी, मैं उसके अलावा कोई और पोजीशन भी ले सकता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पर और यहाँ पर क्लोराइड रख देता हूँ, ये भी तो अपोजिट है, 180 डिग्री पर है। तो ऐसे भी ट्रांस आइसोमर बनेगा। चलिए, ये बन गया सिस और ट्रांस। नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब जो एग्जांपल हमने डिस्कस की, ये किस टाइप की एग्जांपल है, MA4B2, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था MA4B2, इस टाइप की ये कॉम्प्लेक्सेस है। इसके अलावा भी कई किस्म के कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का कॉम्प्लेक्स है MA3B3।
इसका मतलब है दो किस्म के लिगेंड्स यहाँ भी हैं और दोनों इक्वल नंबर में है, 3 3 मोनोडेंटेट हैं दोनों। इस केस में अब क्या लिखेंगे हम? देखिए इसमें जो दो आइसोमर्स बनते हैं उनको हम कैसे ड्रा करेंगे। देखिए सिमिलर लिगेंड्स यहाँ पर ए जो है वो भी 3 टाइम्स है, बी भी 3 टाइम्स है। मैं पहले ए ड्रा कर लेता हूँ। मैंने ए इस तरह से ड्रा किए। इन 3 ए लिगेंड्स में आप देखो, इनमें से कोई भी दो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। ये तीनों एक दूसरे के एडजेसेंट है ना। इनमें से कोई भी दो आप एज्यूम करोगे ना, कोई भी दो वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर ही होंगे, कोई भी 180 डिग्री पर आपस में नहीं है। और दूसरी बात जो ऊपर में अभी आपको बता रहा था, जब मैंने ऑक्टाहेड्रल शेप आपको समझाई, मैंने कहा था फेस 8 बनते हैं। मुझे बताओ ये जो 3 लिगेंड्स हैं ए, अगर इनको मैं ज्वाइन करूं क्या ये एक फेस बना रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल बिल्कुल बना रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो सिमिलर लिगेंड्स है, 3 सिमिलर लिगेंड्स, दे आर मेकिंग ए फेस इन दिस ऑक्टाहेड्रल शेप। इसी तरह से जो बाकी की अब पोजीशंस बच गई, बाकी की 3 पोजीशंस पे हम अब क्या लिखेंगे? बी। अगर मैं इन 3 बी को आपस में कनेक्ट करूं तो क्या ये भी एक फेस बना रहे हैं? Yes, sir. यस, Yes, sir. बिल्कुल ये भी फेस बना रहे हैं। इस आइसोमर को हम नाम देते हैं फेशियल आइसोमर। देखो M a3b3 कम्प्लेक्सेस में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं उनको हम सिस ट्रांस नेम नहीं देते, उनको हम एक आइसोमर को हम फेशियल आइसोमर नेम देते हैं, या उसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम FAC लिखते हैं फेशियल के लिए, फेशियल आइसोमर। अब दूसरा आइसोमर कैसा होगा? देखो इसमें मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बात कही, एक ये आ गई कि सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फेस। चाहे आप 3 A को देखो या 3 B को देखो, दे आर मेकिंग ए फेस। और दूसरी बात जो मैंने आपसे कही कि इनमें से सिमिलर लिगेंड्स एक दूसरे के अपोजिट कोई भी नहीं है, मतलब दो एक आपस में अपोजिट नहीं है और 2 B भी आपस में अपोजिट नहीं है किसी भी जगह पे। अब मैं दूसरा आइसोमर बनाऊंगा। अब इस आइसोमर में देखो, मैं ए पहले ड्रा करूंगा। ए मैंने यहां पर रख दिया, दूसरा ए मैंने इसके अपोजिट रख दिया। अब तीसरा ए मैं कहीं भी रख दूं बाकी की 4 पोजीशंस में से, वो जो तीसरा ए होगा वो इन दोनों के एडजेसेंट ही होगा। जैसे मान लो मैंने यहां पर रख दिया। अब मुझे आप बताओ, अगर मैं इन 3 A को आपस में जोड़ूं तो क्या वो फेस बना रहे हैं? No, sir. बिल्कुल No, sir. नहीं, यहाँ पर No, sir. फेस नहीं बन रहा है। जरा मैं 1 मिनट इनको ज्वाइन करके देख लूं। अगर मैं इसको, मैं अब रेड से ही थोड़ा ज्वाइन करूंगा, वो ज्वाइन जो होगा वो कोई बॉन्ड नहीं होगा, वो सिर्फ हमने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा ज्वाइन करना है। इन तीनों को जो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, एक ट्राइंगल तो बन रहा है फिर से, लेकिन ये ट्राइंगल फेस नहीं है। ये ट्राइंगल इस पूरे कम्प्लेक्स के बिल्कुल बीच में से जा रहा है। इस ट्राइंगल पर अगर मैं इस कम्प्लेक्स को काटूंगा तो बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये ट्राइंगल जो है ये एक मेरिडियन पे फॉल कर रहा है। द 3 सिमिलर लिगेंड्स आर फॉलिंग ऑन द मेरिडियन। इसी तरह से अब मैं जो बाकी के 3 लिगेंड्स हैं बी, वो मैं ड्रा कर लेता हूँ।
यहाँ पर आ जाएगा एक बी, फिर उसके अपोजिट आ जाएगा दूसरा बी, तीसरा उन दोनों के एडजेसेंट आ जाएगा। इन तीनों को भी अगर हम उसी तरह से ज्वाइन करें जैसे मैंने 3 ए को ज्वाइन किया था, तो ये भी एक मेरिडियन पे फॉल करेंगे। इस आइसोमर को हम कहते हैं मेरिडियोनल आइसोमर। या इसको शॉर्ट में लिखा जाता है MER आइसोमर, MER फॉर मेरिडियोनल। कंपैरिजन के तौर पर आप फेशियल आइसोमर को सिस के साथ कंपेयर कर सकते हैं और मेरिडियोनल आइसोमर को आप ट्रांस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये आपने ड्रा कर लिया। Yes, sir. Yes, sir. फिर से एक बार बता देता हूँ, फेशियल आइसोमर जब आपने बनाना होगा उसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी दो लिगेंड्स एक दूसरे के अपोजिट नहीं होने चाहिए। सिमिलर लिगेंड्स की बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी दो सिमिलर लिगेंड्स एक दूसरे के अपोजिट नहीं होने चाहिए। सिमिलर लिगेंड्स एक दूसरे के एडजेसेंट ही होने चाहिए। फिर आप कोई भी पोजीशन उनको दे दो, लेकिन सिर्फ एडजेसेंट होने चाहिए, वो बन जाएगा फेशियल आइसोमर। और जब आपने मेरिडियोनल आइसोमर बनाना है तो वहां पर जो सिमिलर लिगेंड्स होंगे उनमें से दो अपोजिट होंगे। अब तीनों तो अपोजिट हो नहीं सकते क्योंकि अपोजिट पोजीशन दो ही होती है। तो कोई भी दो सिमिलर लिगेंड्स आप अपोजिट रख दो और तीसरा फिर कहीं भी आप रख दो बाकी पोजीशंस में से, तो आपका मेरिडियोनल आइसोमर बन जाएगा। इसकी एग्जांपल में हम इस कम्प्लेक्स की एग्जांपल ले लेते हैं। कोबाल्ट और अमोनिया और क्लोराइड है, इनका नाम होगा ट्राई अमाइन ट्राइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड। इसके आइसोमर्स ये आपके लिए होमवर्क है, इसको नोट कर लो आप। और जिस तरह से कल आप लोगों ने वो आइसोमर्स बना के मेरे नंबर पे आप डालो या फिर ग्रुप में डालो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सब लोग ये होमवर्क करके और फिर पोस्ट करेंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. चलिए कुछ और केसेस हम डिस्कस करते हैं। एक केस जो अब मैं आपको बताऊंगा वो है MAA ट्वाइस एंड B ट्वाइस। इस कॉम्प्लेक्स में मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? क्या इसमें 6 है? Yes, sir. 6 है. 6 है, बिल्कुल 6 है। हालांकि इसमें आप देख सकते हैं लिगेंड सिर्फ 4 ही है, लिगेंड्स 4 ही हैं, लेकिन दो लिगेंड्स बाइडेंटेट है। ये जो मैंने ए लिखा है ना इकट्ठे, वो असल में बाइडेंटेट, दो बाइडेंटेट हो गए 4 बॉन्ड्स, और दो जो बी हैं दे आर मोनोडेंटेट हो गए 6 बॉन्ड्स। यहाँ पर हम किस तरह से ड्रा करेंगे सिस और ट्रांस? यहाँ पर भी सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनेंगे, और वो सिस और ट्रांस हम बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू बी। देखिए जरा किस तरह से हम सिस और ट्रांस ड्रा करेंगे। जैसे मैंने कहा कि बी की बेसिस पर हमने सिस और ट्रांस बनाना है, तो सबसे पहले मैं दो बी लिगेंड्स ड्रा कर लेता हूं एडजेसेंट पोजीशन पर। अब हमारे पास रह गए दो बाइडेंटेट लिगेंड्स। अब देखो एक बाइडेंटेट लिगेंड कितने बॉन्ड्स बनाता है? दो। इसका मतलब है कि एक बाइडेंटेट लिगेंड ने दो पोजीशंस को ऑक्युपाई किया है। इस तरह से ये देखो, ये मैंने ए बनाया, और इस लिगेंड में जो दो ए हैं उनको मैंने आपस में
ज्वाइन करके बताया क्योंकि ये एक ही लिगेंड है, सिर्फ डोनर एटम्स दो हैं। इसी तरह जो दूसरा बाइडेंटेट लिगेंड है वो मैं इस तरह से ड्रा करूंगा, ए और ए, उन दोनों को भी आपस में कनेक्टेड बता दूंगा। ठीक, समझ गए आप मैंने कैसे बनाया? यस सर। अच्छा, जो बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं ना, बाइडेंटेट के दो डोनर एटम्स हैं। ये दो डोनर एटम जो होंगे ना एक ही बाइडेंटेट लिगेंड के, ये कभी भी अपोजिट पोजीशंस ऑक्यूपाई नहीं कर सकते क्योंकि अपोजिट पोजीशंस बहुत दूर होती है। बाइडेंटेट लिगेंड्स के दो डोनर एटम्स हमेशा एडजेसेंट पोजीशंस ही ऑक्यूपाई करेंगे। ये कौन सा आइसोमर बन गया? सिस। यहां पर हमने सिस और ट्रांस किस बेसिस पर दिया नाम? बाइडेंटेट लिगेंड की बेसिस पर या फिर मोनोडेंटेट लिगेंड की बेसिस पर? मोनोडेंटेट। यस, मोनोडेंटेट, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि बाइडेंटेट लिगेंड के जो डोनर एटम्स हैं वो कभी भी अपोजिट पोजीशंस ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, लेकिन जो मोनोडेंटेट हैं वो तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड्स मतलब बी ने एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई की है, तो ये बन गया सिस। अब जो दूसरा आइसोमर हम इसमें बनाएंगे, इस आइसोमर में ये जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं बी, वो ऑक्यूपाई करेंगे अपोजिट पोजीशंस। अब जो बाकी की चार पोजीशंस रहेगी वहां पर आ जाएंगे वो जो दो बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, एक बाइडेंटेट लिगेंड आ जाएगा इन दो पोजीशंस पे, और दूसरा बाइडेंटेट लिगेंड आ जाएगा इन दो पोजीशंस पे। ये बन गया हमारा ट्रांस आइसोमर। इस केस में जो मैंने बाइडेंटेट लिगेंड बनाया था ये था सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ओके, इसकी एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। ये रहा एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसपे बाइडेंटेट लिगेंड है EN। EN आप जानते हैं इथेन 1,2 डाइअमाइन है, और ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनेंगे वो भी आपके लिए होमवर्क है। इसमें आप लोग पूरा स्ट्रक्चर, ये जो EN है ना, इसका पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर आप पूरा स्ट्रक्चर बनाना चाहते होंगे तो आप NH2 CH2 CH2 NH2 इस तरह से आप बना सकते हैं। और ये जो दो डोनर एटम्स होंगे इसके नाइट्रोजन, इनको आपने वो दो पोजीशंस देनी है जो मैंने यहाँ पर इस A और A को दी थी। ये जो यहाँ पर था ना A और A, इन दो जगहों पर ये दो नाइट्रोजन आ जाएंगे। और उनके बीच में जो मैंने कनेक्शन में यहाँ पर एक लाइन लगाई थी एक कर्व में, वहां पर आप लोग ये CH2 बीच में लिख देंगे। ये एक तरीका है, या फिर दूसरा तरीका जो थोड़ा ज़्यादा इजियर वे है, मैं चलो ड्रा कर लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा अच्छे से। मैं पहले आपको बताऊंगा इसका सिस आइसोमर। दो क्लोराइड्स को मैंने रख दिया एडजेसेंट पोजीशन पे,
अब मैंने बनाना है ई एन। तो एक इजियर वे में आपको बताता हूँ, आप खाली ई एन लिखो और इस तरह से इन दो पोजीशंस को कवर कर लो। ये ज़्यादा इजियर वे है, अगर आप पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते हैं, ज़रूरत भी नहीं है वैसे। और यहाँ पर आप ऐसे ही कर दो, ई एन लिख दो और इन दो पोजीशंस को कवर कर लो, बस ये काफ़ी है। ये बन गया हमारा सिस आइसोमर। और इसी का जब हमने ट्रांस बनाना हो, तो ट्रांस के लिए पहले दो क्लोराइड्स को अपोजिट कर दो और उसके बाद दो ई एन आप इस तरह से लिख दो। ये बन गया ट्रांस आइसोमर। ओके। कर लिया नोट आप लोगों ने? यस सर किया। यस सर। अच्छा, अगर मैं ई एन पूरा ड्रा करना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा, ज़रूरत थी, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप जो मैंने अभी बनाए हैं ऐसे आप बना सकते हो, लेकिन ऑप्शन आपके पास है। अगर मैं सिस आइसोमर बनाना चाहता हूँ और मैं ई एन का पूरा स्ट्रक्चर भी ड्रा करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करूँगा? ये आगे दो क्लोराइड एडजेसेंट पोजीशन पे। अब मैंने बनाना है एक ई एन। ये आ गया NH2 CH2 CH2 और ये आ गया NH2। देखो मैंने किस तरह से एक इथेन 1,2 डायमाइन इन दो पोजीशंस पर कोबाल्ट के साथ कनेक्ट कर दिए। और इस बात का ध्यान रखा कि वो जो ऑक्टाहेड्रल पोजीशंस होती हैं, 6 पोजीशंस, उनमें नाइट्रोजन उस जगह पे आ जाए जहां से बॉन्ड बन रहा है। ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा एटम मैंने शो किया है? नाइट्रोजन। अब जो दूसरा इथेन 1,2 डायमाइन है वो किस तरह से बनेगा? यहाँ पर देखो, NH2 CH2 CH2 और यहाँ पर आ गया दूसरा NH2। ये बन गया इसका सिस आइसोमर। इसका ट्रांस आइसोमर कैसे बनेगा, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका पूरा स्ट्रक्चर आप लोग ड्रा करेंगे, ये नोट करके रखो। जैसे ही ये ड्रा हो जाए मुझे बता देना। Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. इसका ट्रांस आइसोमर बना के भेज देना ग्रुप में, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर मैंने
कहा आपसे कि इसमें जो बाइडेंटेड लिगेंड थे वो सिमेट्रिकल थे। सिमेट्रिकल है। अब अगर कहीं अनसिमेट्रिकल हो, फिर जैसे मान लो मैं एक कम्प्लेक्स बना रहा हूँ M, और साथ में है AB 3 टाइम्स। अब इसमें 3 लिगेंड्स हैं, तीनों बाइडेंटेट हैं, लेकिन वो कैसे लिगेंड्स हैं? T full तीनों अनसिमेट्रिकल हैं। unsymmetrical. ठीक। अब इसमें भी सिस और ट्रांस आइसोमर हो सकते हैं। अगर तीन लिगेंड्स अगर तीन बाइडेंटेट लिगेंड्स होते सिमेट्रिकल, तो उस केस में तो सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं था। ओके। देखो, हमने ऊपर जो एग्जांपल ली, इसमें हमने सिर्फ दो ही बाइडेंटेट लिगेंड्स कंसिडर किए, तीसरा नहीं किया। तीसरा था वो तो कौन सा था? वो मोनोडेंटेट था, जिसकी बेसिस पर हमने फिर सिस और ट्रांस डिसाइड किया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीन बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं एंड दे आर अनसिमेट्रिकल। यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ये देखिए, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड आ गया, इसका ए मैंने एक जगह पे रख दिया और बी दूसरी जगह पे रख दिया। ये ए और बी आपस में एडजेसेंट ही होंगे, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड के दो डोनर एटम्स अपोजिट नहीं हो सकते, वो पहले ही मैंने आपसे कह दिया। ये दूसरा बाइडेंटेट आ गया। ठीक है। और ये आ गया तीसरा बाइडेंटेट। अब इसमें आप मुझे बताओ, इसमें हम सिमिलर लिगेंड्स तो नहीं कह सकते, हम सिमिलर डोनर एटम्स कहते हैं। सिमिलर डोनर एटम्स, ये देखिए, मैं उनको जरा लेबल कर लेता हूं। ए, ए और ए, ये तीन सिमिलर एटम्स हैं, सिमिलर डोनर एटम्स हैं। मुझे बताओ, ये तीनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं या फिर अपोजिट हैं? एडजेसेंट। ये तीनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, इनमें से कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। 180 डिग्री पर कोई भी नहीं है इन तीन ए में से। और इसी तरह से अगर आप तीन बी को चेक करोगे, ये देखो, इनको भी हम लेबल कर लेते हैं। ये तीन बी हैं, सिमिलर डोनर एटम्स। क्या ये तीनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं या फिर अपोजिट हैं? Adjacent. एडजेसेंट। तीनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। इसका मतलब ये कौन सा आइसोमर बन गया? Cis isomer. आइसोमर। दिस इज द सिस आइसोमर।
तो यहाँ पर हम कैसे डिफाइन करेंगे सिस आइसोमर को? द आइसोमर इन विच द सिमिलर डोनर एटम्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। adjacent, एडजेसेंट टू ईच अदर, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सिमिलर डोनर एटम जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम फेस, है कि नहीं? जब तीन सिमिलर एटम्स एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं तो वो फेस बनाते हैं। इसको हम उस फेशियल आइसोमर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, हालांकि इसको सीधा सिस नाम दिया गया है, लेकिन कंपैरिजन तो है ना, हमने पहले ही कहा था फेशियल और सिस जो है वो कंपेरेबल है। अब जब मैं इसका ट्रांस आइसोमर बनाऊंगा तो वो कैसे होगा, उसमें आपने किस बात का ध्यान रखना है? similar donor atoms opposite position पे होने चाहिए। बिल्कुल। तो चलो बना लेते हैं। चलो अब बताओ क्या पोजीशन हम शुरू करें। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए बी मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि एक ए दूसरे ए के अपोजिट आ जाए। चलो जी, एक ए मैंने अब यहाँ पे कर दिया, और बी यहाँ पे आ गया। और तीसरा इस तरह से आ गया। ठीक है, तीन बाइडेंटेट लिगेंड आ गए अनसिमेट्रिकल। अब जरा इसमें भी आप चेक कर लो सिमिलर डोनर एटम्स। ये देखो, ये ए और ये ये दो सिमिलर डोनर एटम्स हैं और किस पोजीशन पर हैं? Opposite, अपोजिट Opposite पोजीशन position. पर है। अब जो तीसरा ए है वो तो इन दोनों के अपोजिट नहीं हो सकता। देखो जरा, ये तीसरा ए है ना यहाँ पर, वो हमने पहले ही कहा था क्योंकि अपोजिट पोजीशन दो ही होती है। तो तीन सिमिलर लिगेंड्स में से दो अपोजिट पर हैं, फिर तीसरा कहीं भी हो। क्लियर? इसी तरह से जो बी है, बी में से भी आप देख लो, ये वाले दो बी हैं अपोजिट 180 डिग्री पर। अब तीसरा बी कहीं भी हो, तीसरा यहाँ पर है या कहीं किसी और जगह पर भी होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दो सिमिलर लिगेंड्स, दो सिमिलर डोनर एटम्स, लिगेंड्स नहीं, दो सिमिलर डोनर एटम्स जो हैं वो अपोजिट हैं, चाहे वो ए के आप देखो या बी के देखो, दोनों केसेस में ऐसा हो रहा है। तो ये बन गया आपका आपका ट्रांस आइसोमर। इसको जल्दी से ड्रा करके आगे चलते हैं। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दूंगा, वो एग्जांपल फिर आप होमवर्क में करके फिर बता देना मुझे।
कर लिया नोट आप लोगों ने? यस सर। क्रोमियम, साथ में है ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट है ना AB टाइप का बाइडेंटेट लिगेंड, इसमें NH2 CH2 CO नेगेटिव। COO C नेगेटिव, डबल हाँ C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव, इसको हम शॉर्ट में COO लिख लेते हैं इकट्ठे, या फिर ऐसे जैसे मैंने लिखा है। ये एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसके जो सिस और ट्रांस आइसोमर बनेंगे वो कैसे होंगे, ये जो ऊपर मैंने एग्जांपल AB करके बताई है, तो इसी तरह से आप लोग जहन में रख के इसके सिस और ट्रांस आइसोमर बनाएंगे और मुझे बताएंगे। कर पाओगे? यस सर। ट्राई यस सर। करना, ट्राई करना, अगर मान लो गलती हो जाए कोई बात नहीं, फिर मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये आज हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ओके।